अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, उसी में करेंगे खुशामदीद। 2-3 दिन के बाद आपको फिर एक मरतबा खुशामदीद करेंगे। जैसे हैं जा रहे हैं, अपने खर्चे पे रहें, खुश रहें। बहरहाल थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का। और यकीनन 2-3 दिन से जब वीडियो नहीं की तो कई एक अहम चीज़ें थी जो नज़रों के सामने से गुजरी ज़रूर, मगर क्योंकि वक्त ना होने की वजह से दामन वक्त में इतनी गुंजाइश थी नहीं कि मैं वीडियो करता। बहरहाल आप लोगों के जो सवालात हैं वो मेरी नज़र में है, कुछ लोगों की तकालीफ भी मेरी नज़र में है, कुछ लोगों के जो कीड़ा काटता है वो भी मेरी नज़र में है, कुछ लोग अपने लोगों को बचाने के लिए मैदान में आते हैं, ये भी मुझे पता है। भले रिश्तेदार हो, भले भाई हो, भले भतीजा, भले पोका हो, भले पंटर हो, इसको आप दूसरे वर्जन में ले लें तो यकीनन आपने देखा होगा पाकिस्तान खवातीन की जो शिकस्त है वो यकीनन पाकिस्तान जहाँ क्रिकेट फैंस को बर्दाश्त नहीं हुई, वहाँ यकीनन उनके घर वालों को भी बर्दाश्त नहीं हुई, वो भी निकले हैं किसी न किसी अंदाज से जबान दराजी भी करते नजर आ रहे हैं, कुछ बेशर्मी से डटाई से ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि वो जस्टिफाइड करते हैं। और अगर वो जस्टिफाइड करती हैं परफॉर्मेंसेस तो फिर ठीक है, आप खिलाते रहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट सिस्टम में तो हमेशा नेपोटिज्म की बात रही है, और यकीनन भाई भतीजे, बाजियां, बहनें, आपियां, भाभियां, और इसी तरह से पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट भी उसी अंदाज से चलती हुई नजर आ रही है, जहां पर मैनेजमेंट के कई एक मसाइल भी आपको नजर आए। और मैंने तो वो चीजें भी मेरी नजरों से गुजरी जो कि पहली दफा देखने में आई थी। बहरहाल उससे आगे निकलते हैं, क्योंकि क्रिकेट में कुछ प्रोडक्टिविटी भी बतानी चाहिए। कुछ लोगों को ये कीड़ा काटता है कि यार आप जानबूझ के क्रिटिसिज्म करते हैं, जानबूझ के नहीं, आपकी शिकस्त पे क्रिटिसिज्म करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसिज्म करते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वो भी करना जायज नहीं है तो मेरे ख्याल में शट अप, निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं हमेशा मारता हूँ घंटे पे, इसलिए मेरे घंटे पे हर कोई लटकने को तैयार होता है। तो कुछ लोग लटकने की कोशिश कर रहे हैं, लटकते रहे यार मेरे घंटे से। मैंने जब इनको घंटे पे मार दिया तो तुम्हारी क्या मतलब। अच्छा, बहरहाल जहां इंडिया ने आज आयरलैंड के खिलाफ एक लंबी शिकस्त मतलब लंबी शिकस्त नहीं होती, बहुत अरसे के बाद जो शिकस्त आती है उसको लंबी शिकस्त कहते हैं। उसके ऊपर भी रोहित शर्मा के हवाले से भी कुछ ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि शायद उनको आखिरी मौका दिए जाने की इतलात है अगेंस्ट इंग्लैंड, जो सीरीज है जुलाई के अंदर। उसके ऊपर भी लोगों ने कहा गया शायद रोहित शर्मा का कुछ है ऐसा कि मैनेजमेंट चाहती है कि, बहरहाल मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट इस तरह का चाहती होगी कि अभी दुनिया के पास दो ही तो खिलाड़ी रह चुके हैं, जिसका नाम है, एक का नाम विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा, बाकी टीम्स के पास खिलाड़ी है कौन। तो ये बहस तो ये खत्म हो जाती है। आते हैं इस तरफ जो यकीनन एक बड़ी शिकस्त इसलिए कि बड़ी टीम को शिकस्त है, वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त है, तो बड़ी शिकस्त कहलाएगी। और यकीनन लोग कपड़े फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं सूर्यवंशी के न होने की वजह से। बात सीधी सी ये है कि आपने उसको बेंच किया, आपको गेम लग गया। आयरलैंड के दोनों डेब्यूटेंट, खास तौर पे आपने देखा होगा हॉलैंड, और हॉलैंड के तो अब्बू वगैरह सबको, घर वालों को सबको बुलाया हुआ था उसने, भाई बहन भतीजे भांजे सब आए हुए थे उसके वहां जोहान्सबर्ग से, क्योंकि साउथ अफ्रीकन सबको इससे बुला लिया था। उसने बोला था आज मैं जो है आयरलैंड के लिए डेब्यू कर रहा हूँ, उसको डेब्यू काम करके चला गया। साथ साथ आपने देखा होगा जो उनका जय मोहनरा, जो उनके लेफ्ट आर्म पेसर है, उसने भी आज बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 182 रन को डिफेंड करते हुए, जिस अंदाज से। बड़ी एक चैनल बॉलिंग नहीं होती, बड़ी प्लानिंग वाली बॉलिंग होती है। और फिर टकर जो उनके कप्तान है, डेफिनेटली उनकी बैटिंग और साथ साथ डेलने के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी वो यकीनन डैमेज करके गए आज इंडिया के बॉलर्स को। यकीनन शरियास अय्यर जिनके आज डेब्यू था, और कप्तानी का डेब्यू था, वैसे डेब्यू नहीं था, कप्तानी का डेब्यू था, उसमें वो नाकाम हो गए। मगर ये कहना कि शरियास अय्यर को बहुत सारी चीजें एकदम से बदल लेनी चाहिए, नहीं यार, मेरे ख्याल में जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो कुछ जरूरी समझते हैं, वो जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते आए पिछले 3-4 सालों से। और आपको पता ही है कि अगर इंडिया की कप्तानी किसी को दी जाती तो वो शरियास अय्यर ही वो वाहिद नाम थे जिसको कप्तानी शिफ्ट होनी थी। और यकीनन शरियास अय्यर ने पहले ही मैच में कई एक जीतों के बाद, यानी कि लोग अब ये ढूंढ रहे हैं आखिरी दफा हारे कब थे, तो वो हार जो है ना, वो शायद आयरलैंड की तो हिस्ट्री बना गई, क्योंकि आयरलैंड को फिर आपको जीतने की जरूरत नहीं, पूरे साल जीत गए वर्ल्ड चैंपियन मेरे खिलाफ जीत गए। मगर जो कुछ वहां देखने को मिला वो यकीनन तमाशाई थे, जिन्होंने आज 15 साल के इस बच्चे वैभव सूर्यवंशी को देखे, जो कि एक सेंसेशन बना हुआ है, दुनिया भर में टॉक ऑफ द टाउन है। वो हर T20 मतलब इसका इंतजार शायद इस कदर इंतजार था इसका कि शायद नासिर हुसैन भूल गए थे कि भैया टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, माइकल वॉन भूल चुके थे कि उनका अपना एक टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, वो भी उनको याद नहीं था। वो सुबह से उठ के सिर्फ यही बात कर रहे थे कि आयरलैंड के खिलाफ सूर्यवंशी डेब्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो आज जो टॉक आउट टाउन थी वो यही थी कि आज वो अपनी सीनियर टीम के लिए डेब्यू कर जाएंगे। मेरे ख्याल में शायद आज टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया कि नहीं यार, एक मैच और बिठा के देख लेते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। और वो यकीनन मैच भी ऐसा हुआ कि वो मैच ही लग गया। और जब मैच लगा तो लोगों ने कहा कि यार उसको लेके क्यों गए थे जब तुमने खिलाना नहीं था।
यकीनन इनके अलावा भी और भी जो लोग थे वो यकीनन खिलाए जा सकते थे बॉलिंग के अंदर भी, मगर हर्षित राणा का खेलना अहम था क्योंकि काफी लंबी इंजरी के बाद उनको मौका लगा था, तो यहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस भी देनी थी। डेफिनेटली उसने अर्ली ऑन 2 विकेट्स भी लिए आइलैंड के, मगर शायद जो मिडिल ओवर्स में जो पार्टनरशिप लगी डलने की और उसकी जो उनके कप्तान है टक्कर की, टक्कर ने भी थोड़ा बहुत खेला और टक्कर ने जो आज जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। दोनों भाइयों ने मिलकर, एक ने 49 और एक ने 50 खींच दिए पकड़ के। वो जो पार्टनरशिप यकीनन एक ऐसी जगह पे ले गई आइलैंड को जो कि एक सेफ जोन नहीं था। मैं आपको फिर कहूंगा इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया की जहां बैटिंग आप ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, नीचे शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अगर देखा जाए तो एक लंबी वॉशिंगटन सुंदर, तो मैं ये कहूंगा इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप के साथ अगर इंडिया 182 रन चेज ना कर पाए, ऑल आउट हो जाए, मतलब ऑल आउट, अबे मक्खी क्यों आ जाती है मेरे बीच में जब मैं शुरू करता हूँ, कहीं ना कहीं से एक निकल कर जरूर आती है चिपकने के लिए। ऐसा क्या मीठा लगाया है, करने दे शो यार, क्या हो गया। तो जो परफॉर्मेंस थी यकीनन वो इंडिया की बिल्कुल ही नजर आई लोगों को, और यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो कुछ कुछ चीजों की जो है बड़ी आसानी से, शायद बॉलिंग के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो यकीनन टीम इंडिया को आज लॉस करके गई। बैटिंग में तो अगर मैं ये कहूँ कि आज शायद जिम्मेदारी लेता वो कोई नजर नहीं आया, और जो जिम्मेदारी लेनी थी वो यकीनन लेनी थी श्रेयस अय्यर ने, तिलक वर्मा ने, शिवम दुबे ने तो कोशिश भी की, दो छक्के वक्के भी कैच खाती उन्होंने, मगर वो शायद तसल्ली और तशफ़ी नहीं हो पाई। 34 रन से शिकस्त है यकीनन टीम इंडिया के लिए, ये वो शिकस्त है जिसका इंतजार तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अब उसको तो श्रेयस अय्यर से आप पूछेंगे कि बोलेंगे यार मेरे नसीब में हार लिखी थी, मैंने तो वो तमाम चीज लड़के रखे हुए हैं जो एशिया कप से और वर्ल्ड कप तक खेलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सबकी परफॉर्मेंसेज है, ईशान किशन की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, संजू सैमसन की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, तिलक वर्मा की ऑलरेडी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, शिवम दुबे की, अक्षर पटेल की, मतलब ये जो परफॉर्मेंसेज थी वो तो T20 वर्ल्ड कप में आपको नजर आ रही होंगी। एक कामयाब टीम के साथ श्रेयस अय्यर कप्तान बनते हैं और उनकी कप्तानी ही पहले ही मैच में फेल हो जाते हैं, मगर ये फेलियर जो है वो यकीनन वक्ती ही फेलियर नजर आएंगे आपको, और यकीनन दूसरा जो T20I खेले जाना है उसके अंदर वो कुछ चीजें जो डिफरेंट है वो आपको होती भी बिल्कुल नजर आएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वैभव सूर्यवंशी का टाइम आ चुका है, क्योंकि यार आइलैंड में आप आखिरी मैच आप खेलेंगे, और यकीनन आइलैंड में लोग इंतजार कर रहे थे उनका यार कि किसी तरह उनको डेब्यू कराया जाए। लोग प्ले कार्ड लेकर आए हुए थे, छोटे वाले बच्चे तो सबके पास, सबको ये पता था कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो यकीनन आज डेब्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो इस सेंसेशन का इंतजार रिकॉर्ड बुक्स वालों को भी था जो रिकॉर्ड बुक्स मेंटेन करते हैं, क्योंकि आखिरी जो उन्होंने अभी मैचेस खेले हैं अपने वैभव सूर्यवंशी ने अगेंस्ट ट्राई नेशन अफगानिस्तान और श्रीलंका है, वो देखने से ताल्लुक रखते हैं। आखिरी 29 बॉलें 94 रन, जिसमें 8 छक्के 10 चौके भी उनको उनके शामिल हैं। 334 रन के स्ट्राइक रेट से वो जिस खतरनाक बल्लेबाजी वो करके फाइनल के अंदर श्रीलंका के अगेंस्ट आए हैं, यहाँ पे इंडिया ने तकरीबन 380 रन मारे थे, जिसमें 8.5 बॉलों के ऊपर 132 रन थे इंडिया के। ये आउट हो गया था। वैभव सूर्यवंशी जब चार्ज करता है तो वो इतनी बड़ी चार्जशीट होती है कि अपोजिशन के बॉलर्स को संभलने का मौका नहीं लगता। यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो अब उनको मौका दिए जाने की तवक्को, और यकीनन दे दे यार, मेरे ख्याल में यार अब संजू सैमसन हुए, साथ साथ तिलक वर्मा हुए, या इवन ईशान किशन को भी आप, इवन अभिषेक शर्मा को भी आप कर सकते हैं कि यार 2 मैचेस में या एक मैच के अंदर अभिषेक शर्मा को नहीं तो वैभव सूर्यवंशी के साथ उनको ओपन करा दें। संजू सैमसन को भी आप थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 के अंदर कुछ तब्दीली होगी, मगर अगर सिद्ध में ये प्लेइंग 11 खिलाए गए तो यकीनन ये जो स्विमिंग कंडीशन है आयरलैंड की ये यकीनन कोई ना कोई फर्क डाल देगी। बहरहाल दूसरा आखिरी मैच होगा, और यकीनन वो मैच अगर इंडिया जीतता भी है तो ये सीरीज बराबर होगी। रिकॉर्ड बुक के अंदर आ जाएगा कि आयरलैंड ने श्रेयस अय्यर के खिलाफ इंडिया के कप्तान जब बनकर आए थे तो सीरीज बराबर कर दी थी। श्रेयस अय्यर को अब अगले आने वाले तमाम मैचेस के अंदर जवाब देना पड़ेगा, श्रेयस बेटा तू आ गया छुरी के नीचे, तो तब तो तेरी परफॉर्मेंस भी बड़ी मैटर करती है। जिस तरह से तुम आज विकेट आज गई है श्रेयस अय्यर की, बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच हो गया, उमूमन इस बॉल के ऊपर वो छक्का ही मार देते हैं, मगर इस दफा छक्का मारने में भी नाकाम रहे थे। इसके बाद यकीनन इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचेस की T20I सीरीज है, और उसके बाद फिर आपने ODI सीरीज के लिए जो कि 14 जुलाई से शुरू होगी इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि 3 मैचेस की ODI सीरीज है। फिर आप कह सकते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली यकीनन डेफिनेटली आपको इस सीरीज के अंदर नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल में अब T20 का ही दौर दौरा है। अगले आने वाले 20-25 दिन के अंदर इंडिया T20 के अंदर खेलता हुआ नजर आएगा। अगले 6 मैचेस के अंदर
6 आउट ऑफ 6 में ख्याल में श्रेयस अय्यर को जीत रहे होंगे। शायद ये हार नहीं भूलेंगे लोग, उसके बावजूद भी बोलेंगे यार तू वो हार गया था आयरलैंड के खिलाफ, क्योंकि काफी अरसे के बाद जब कुछ शिकस्त निकल कर आती है तो उसके ताने बाने भी बहुत दूर तक मिलाए जाते हैं। श्रेयस अय्यर को खुद भी एज कैप्टन भी अपने आप को चीजों को थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो एक कामयाब कप्तान की जगह है सूर्या कुमार यादव की, और वो यकीनन T20 वर्ल्ड कप, वो एशिया कप वो जीतकर इंडिया को दे चुके हैं। तो ये तो सीरीज जो है यकीनन या तो बराबर होगी, या फिर आयरलैंड के नताइज जो होंगे वो यकीनन सबके सामने आ जाएंगे। श्रेयस अय्यर को भी अपने नताइज से भी जो कुछ उन्होंने कहा मैच खत्म होने के बाद, मैं ख्याल में यार मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं। ठीक है, एक टीम का कप्तान है, 2 टीमें खेली हैं, एक हार गई एक जीत गई, मगर कोई भी ये तवक्को नहीं कर सकता था। बहुत सारे लोगों ने शायद मैच भी नहीं देखा होगा, और यकीनन जब उनको पता चला होगा कि यार ये आयरलैंड से हार गए, तो फिर यकीनन लोगों ने कहा होगा अभी कैसे हार गए, तुम्हारी ऐसे की तरह निकलो, तुम्हारी पकड़ा होगा, जाके चेक किया होगा, और उसके बाद क्रिटिसिज्म गौतम गंभीर की तरफ जा रहा है। अब ये गौतम गंभीर ने जवाब देना होगा भाई ये क्रिटिसिज्म तुम्हारी तरफ क्यों जा रहा है, तुमने तो बड़े बड़े इवेंट इंडिया की टीम को जिता दिए। तो बहरहाल खवातीन क्रिकेट में भी अब जो है लंबी कार्रवाइयां आप चलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा, क्योंकि वो भी मुझे लगता है कि नीदरलैंड के से जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तानी खवातीन को। तो अगर ये 5 मैच हार गई तो फिर तो यार पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उसको थैंक यू वेरी मच करना पड़ेगा, और उनको उन लोगों को भी शटअप कॉल बहुत जरूरी है जो ये समझते हैं कि टीम उनकी जागीर है, और टीम में उनके रिश्तेदार खेल सकते हैं, टीम में उनके घर वाले खेल सकते हैं, टीम में उनके दोस्त यार खेल सकते हैं। मतलब अगर वो इस तरह से पाकिस्तान की टीम बनाएंगे जो 25 करोड़ की टीम है, और बैठ के डिटाई से आप उसको डिफेंड भी करते नजर आएंगे, तो यार मेरे ख्याल में नहीं, फातिमा सना के साथ जो कुछ हुआ वो यकीनन अब तो मीडिया की जीनत है, और यकीनन जो खबरें इस तरह की मार्केट के अंदर हैं कि फातिमा सना ने शायद कुछ रिपोर्ट भी की था टीम मैनेजमेंट को किसी खिलाड़ी के खिलाफ, और वो खिलाड़ी दुनिया जानती है वो खिलाड़ी कौन है, जिसके हवाले से कहा जाता है कि ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में, ना फील्डिंग में, फिर भी हर टीम के प्लेइंग 11 में ये वो चीज है जो यकीनन अब सबसे ज्यादा डिस्कस की जा रही है। सिर्फ 1-2 प्लेयर्स की बात नहीं है, 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो यकीनन कहीं ना कहीं नजर आता है कि मैनेजमेंट की मर्जी के मुताबिक है। तो रिजल्ट जो होते हैं वो यही बताते हैं, रिजल्ट बता देते हैं आपको, फिर जो आंखें देख रही होती हैं वो भी ये बता देते हैं। मगर अगर किसी को लगता है कि यार ये जानबूझकर सिर्फ 4-5 खिलाड़ियों को, अभी तो क्या पूरे पाकिस्तान को कसूरवार करार दे दें कि तुम लोग गए क्यों खेलने के लिए, अबे तुम्हारी ऐसी किधर। तो ये जो मामला हैं वो यकीनन आएंगे फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। यकीनन ये मैच इंडिया के लिए भी बड़ा अहम है, और मेरी प्रेडिक्शन सीधी सी ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ये मैच मार देगा। निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी, कोई कहीं नहीं जाएगा। भारत आइलैंड वाली सीरीज का आखिरी मैच जबरदस्त होगा, वैभव सूर्यवंशी गेम ऑन है करते हुए नजर आएंगे। एक बड़ी इनिंग, बड़ी ड्यू है यकीनन, अगर वक्फे के बाद आ रहे हैं, क्योंकि आज अंदाजा हो गया था स्टेडियम में आइलैंड के अंदर के जो इंतजार था वो उस बच्चे का था जिसको आप बेंच पे बिठा कर आ गए थे। फीफा ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही, अपना बहुत लगेगा। थैंक यू वेरी मच। इनकी मैं बजाऊंगा किसी दिन, तो बेफिक्र रहो। कुछ लोगों ने मुझे भेजी है वीडियो, मुझे पता है बजाऊंगा मैं, जरा होने दो ना, कार्रवाई पूरी मुकम्मल होने दो, पता चल जाएगा। बहरहाल नीदरलैंड के खिलाफ ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, क्योंकि इसका मतलब है बात जो की गई है बिल्कुल ठीक ही गई है। मसला ये है ना कि जब आप जख्म पे हाथ रखते हैं तो तकलीफ तकलीफ का एहसास होता है। जो जख्म पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को दिए हैं, भले मेंस हो भले वुमेन्स हो, वो उन्हीं रिश्तेदारों ने दिए हैं जो डिफेंड करते हैं जबरदस्ती की। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, फिर मिलते हैं।